हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम कुकुट गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 5 में चैप्टर 8 चोटी मुंडो घुघू का बचा हुआ पोर्शन देखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है एक संवाद से। मतलब एक कन्वर्सेशन है जो कि दो लोगों के बीच में हो रहा है, एक लड़की जीनल और एक लड़का आयुष के बीच में। तो आइए जानते हैं उनके कन्वर्सेशन में क्या क्या है। जीनल: हाय आयुष भाई। आयुष: हेलो जीनल। जीनल: તમે આ વેકેશનમાં કયા ગયા હતા? तुम इस वेकेशन में कहाँ गए थे? आयुष: हमारा गाम डे, हमारे गांव। जीनल: अरे वाह, तमने तया केवू लाग्यू? अरे वाह, तुम्हें वहाँ कैसा लगा? आयुष: मने तो बहु मजा पड़ी। जीनल: तया तमे शू नव जोऊ? तो वहाँ तुमने नया क्या देखा? आयुष: खेतर, आहा शू मजा पड़ी। खेत, आहा क्या मजा आया। जीनल: ए केवू होए? जीनल पूछती है, वह कैसा होता है? आयुष: अरे बहु सरस, तया एक चाडियोपन हतो। तो आयुष ने बोला, अरे बहुत सुंदर, वहाँ एक चाड़िया, जिसे हम बीजुका या फिर स्केयर क्रो भी कहते हैं, भी था। जीनल: ए बली शू होए? वह फिर क्या होता है? आयुष: समझने जानो मूंगो मंतर मानस ज। तो ऐसा समझ लो कि ऐसा है इंसान जो चुप रहता है। अब चलते हैं अपने एक गीत के तरफ। इस गीत को लिखा है डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल ने और इसका शीर्षक है सीम नो संतरी। सीम मतलब बॉर्डर, खेत का। यहाँ पर इस पोएम में खेत का बॉर्डर दिखाया जा रहा है, और संतरी मतलब जो उसका पहरेदारी करता है, रक्षक। तो सीमनो संतरी। पहले एक बार हम ये पढ़ लेंगे। पहले एक बार हम जब गीत पढ़ लेते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। चाडियाना माथे बैसी पूछे होलो बोली घू, खेतर वच्चे उभो रही भाई तू करे छे सू। आ માટલાનું માથું તારું ને લાકડાના હાથ, રાતો દાડો ઉભો રહે છે ના કોઈ નોએ સંગાથ। શરીર આખું પૂલા કેરું છે છબ્બો, ફાટ્યો તૂટ્યો ચૂપ થઈને કા ઉભો સુ કોઈએ આવી લૂંટ્યો। होला भाईनी વાત સાંભળી પછી ચાડ્યો ડોલ્યો, પટપટાવી આંખો મોટી ધીમે રહીને બોલ્યો। एक पगे हूँ उभे रहीने साचू छू खेतर, चकली पोपट दूर रहे छे भाली भागे तेतर। चालू ना हूँ सहेज तोए घूसे नहीं कोई ढोर, नजर मारी फरती रहे छे सीम निचारे कोर। खेतर नो रखवाल छू भाई साचो खेडू साथी, ताट तापने वरसादो माँ उभे अडग आ भाती। तो कितना अच्छा है। तो यहाँ चाडिया, हम इसको स्केयर को बोलते हैं। तो चाडियाना माथे बेसी पूछ होलो बोली घू, मतलब जो स्केयर क्रो है उसके माथे पर बैठ के, होलो एक बर्ड है, पक्षी, वो बोलते है घू। खेतर वच्चे उभो रही भाई तू करे छे सू, मतलब तुम खेत के बीचों बीच खड़े रहते हो, क्या करते हो। आ માટલાનું माथू तारू ने लाकडाना हाथ, मतलब यह तुम्हारा मटके का सर है और लकड़ी का हाथ है। रात दाडो उभो रहे छे ना कोई नो ये संगाथ, और तुम क्या होता है कि रात दिन तुम खड़े रहते हो और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहता है, अकेले रहते हो। शरीर आँखों पूला केरू ले छे झब्बो फाटियो टूटियो, और तुम्हारा शरीर क्या है, पूरा शरीर पुआल का बना हुआ है, और तुम्हारा जो कुर्ता है, वस्त्र है, वो फटा हुआ है, टूटा हुआ है। चुप थईने का उभोसु कोई आवे लूटियो, और तुम ऐसे चुप होकर क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें किसी ने आकर लूट लिया है। होला भाई नी बात सांभली पछी चाडियो बोडोलियो, तो होला की बात सुन के फिर क्या हुआ, जो स्केयर क्रो था वो थोड़ा डोला। पटपटावी आंखें मोटी धीमे रहने बोलियो, अपनी आंखें उसने क्या की, ऐसे फड़फड़ा के और बड़ी करके उसने बोली धीरे से। किसको बोला? होला को बोला।
एक पगे हूँ उभे रहीने साँचवो छू खेतर। मैं एक पैर पे संभल कर खड़ा रहता हूँ और पूरे खेत को संभालता हूँ। चकली पोपट दूर रहे छे भाली भागे तेतर। चकली मतलब स्पैरो, पोपट तोता, तो स्पैरो गौरैया और तोता दूर रहते हैं और तीतर भी उसको देखकर भाग जाते हैं। चालू ना हूँ सहेज तो ये घुसे नहीं कोई ढोर। और ये चलता तो नहीं है लेकिन फिर भी उसे देखकर कोई भी पशु पक्षी उस खेत में घुसता नहीं है। नजर मारी फरती रहे छे सीमनी चारों कोर। और जो इसकी नजर होती है वो खेत के चारों ओर घूमती रहती है। खेतर नो रखवाल छू भाई साचो खेडू साथी। मतलब मैं खेत का रखवाला हूँ भाई, सच्चा किसान का साथी हूँ। टाट टाट ताप मतलब टाट ताप किसको बोलते हैं? सर्दी गर्मी। तो टाट ताप ने बरसातों माँ उभे अडग आ साथी, यानी सर्दी बरसात गर्मी कुछ भी हो मैं हमेशा अडिग इसी के साथ खड़े रहता हूँ। तो कितनी अच्छी व्याख्या है ये स्केयर क्रो के। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के तरफ, जहाँ है चार्य विभागनी लागू पड़ती बाबतो जोड़ी वाक्य बनावीने बोलो। जो कोई खोटू वाक्य बोलो तो सुधारो। तो आपको ये 4 कॉलम दिया हुआ है, इनको मैच करके आपको सेंटेंस बोलना है। मैं सेंटेंस बोलती हूँ। चाड़िया नु माथू माटला नु बनेलू हतु, यानी चाड़िया का जो माथा है वो किसका बना हुआ है? मटका का बना हुआ है। देन चाड़िया नो झब्बो फाटेलो हतो, क्या उसका जो वस्त्र है वो क्या है? फटा हुआ है। फिर चाड़िया ना हाथ लाकडाना बनेला हता, यानी चाड़िया का हाथ किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। चाड़ियानु शरीर पुआलनु बनेलू हतु, जो चाड़िया का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? पुआल। जब पुआल कैसे होता है? जब चावल धान होता है, जब पीट पीट के धान निकाल दिया जाता है पौधे से और जो वो पौधा बच जाता है, पुआल कहलाता है। नो चाड़ियानो पग एक ज हतो, यानी चाड़िया का जो पैर है वो एक है। नेक्स्ट सेक्शन है લીટી કરેલા શબ્દની जगाए कैश माथी लागू पड़ता शब्द नीचे लीटी करो ने कैश वालो शब्द मुकीने बोलो। तो आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है, इस अंडरलाइन किए हुए शब्द से मिलता जुलता शब्द आपको ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है उनसे ढूंढना है और उनको साथ फिर से आपको इस सेंटेंस को बोलना है। जैसे पहला है चाड़ियाने कोई नो संगात न हो ते रात दिवस अकेले ज खेतर माँ उभो रहतो हतो। तो संगात की जगह क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? साथ। नेक्स्ट है पुआलनु। पुआलनु की जगह अब मैं सीधे करेक्ट जो सेंटेंस होगा तो मैं डायरेक्ट उसी को बोलती हूँ। तो पुआलनु की जगह हम लिख सकते हैं घास के कड़बना मोटा झूडा। तो आडियानु आखू शरीर घास के कड़बना मोटा झूडा बनेलू छे। नेक्स्ट होगा चाड़ियानो पोतानी जग्याएथी सहेज पण चालतो नथी छता तेना होवा मात्र थी कोई पशु खेतर माँ प्रवेशता नहीं। तो क्या होगा यहाँ? पशु होगा, ढोर की जगह पशु। नेक्स्ट फोर्थ चाड़ियानी नजर सीमा चारों तरफ फरती रहे छे। तो सीमा की जगह हम क्या यूज करेंगे? खेतरनी हद। तो चाड़ियानी नजर खेतरनी हद चारों तरफ फरती रहे छे। नेक्स्ट है चाड़ियो खेतरनो चौकीदार कहवाए। तो रखवाल की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम? चौकीदार। ताड़, ताड़ मतलब क्या होता है? ठंडी। तो ठंडी ताप ने वरसाद त्रणय नी ऋतु माँ चाड़ियो तो अडग बनीने खेतर माँ उभो रहे छे। मतलब गर्मी सर्दी बरसात तीनों ऋतु में जो स्केयर क्रो होता है वो अडग ऐसे ही खड़ा रहता है खेत में। नेक्स्ट है ठंडी छे गर्मी छे के बरसात चालू छे एवं कशु ज चाड़ियो ध्यान में न ले ने अडग बनी खेतर में उभो रहे ते लड़वइये छे ते हार न माने। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे पढ़ते हैं जहाँ है आवु वाक्य
कौन बोली सके चाडियो के होलो लखो, यानी नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट को कौन बोल सकता है, चाडियो बोलेगा या फिर होलो बोलेगा, आपको ये बताना है। राइट। पहला है अरे तू अहीं केम उभो छे, यानी अरे तुम यहीं कैसे खड़े हो, कौन बोलेगा, होलो। मारा माथे न बेस, सामो उभो रहीने बात कर, मतलब मेरे माथे पर मत बैठो, सामने खड़ा होकर बात करो, कौन बोल सकता है, चाडियो। नेक्स्ट, मारो तो अहीं बहु वट छे, बधा पशु पक्षी माराथी बीए, ये कौन बोलेगा, चाडियो। नेक्स्ट, फोर्थ, तारो झब्बो तोजो केवा साव फाटेलो छे, कौन बोलेगा, होलो। नेक्स्ट, फिफ्थ, हूँ तो एक पग पर उभो रहीने आखू खेतर साचવું छे, विचार હું બે પગ पर ઊભો रहूं तो શું न કરી सकूं, कौन बोलेगा, चाडियो। तने रात दिवस आ रीते अकेलू अकेलू गमे, तो तुम्हें दिन रात ऐसे अकेले अकेले अच्छा लगता है, तो कौन बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछ सकता है, होलो। नेक्स्ट, वाह तारा हाथ तो लाकडाना छे, जबड़ू कहवाए, कौन बोलेगा, होलो। नेक्स्ट, आम मूंगो मूंगो सू उभो छे, कौन बोलेगा, होलो। नेक्स्ट, आम तो हूँ सहेज पण चाली सकतो नथी, पण मजाल छे कि कोई पशुनी के मैं मारा इलाका में प्रवेशे, मतलब मैं तो ऐसे चल नहीं सकता हूँ लेकिन मजाल है कि कोई भी जानवर मेरे इलाका में घुस जाएगा, कौन बोल सकता है, चाडियो। नेक्स्ट, मेरी नजर ने इस खेत को चारों ओर से घेर रखा है, तो कौन बोलेगा, चाडियो। नेक्स्ट सेक्शन है जो बे त्रण वाक्य जवाब लखो, आपको 2-3 सेंटेंसेस में इनको आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है चाडिया जोईने पशु पाखियों खेतर में केम नहीं आवता हो, यानी चाडिया को देख के पशु पक्षी क्यों खेत में नहीं आते हैं, तो इसका जवाब लिखेंगे, चाडियो मानस जेवू दिखाए छे, तेने माथे માટલું અને શરીર કપડા હોય છે, પશુ પાખીઓ તેને સાચો માણસ સમજીને ડરી જાય છે અને ખેતરથી दूर रहे छे, જેથી पाक सुरक्षित रहे। पाक किसको बोलते हैं, फसल को बोलते हैं। नेक्स्ट है ચાડિયાએ પોતાને ખેતરનો રખવાલ કેમ કહ્યો છે, તો इसका आंसर लिखी, ચાડિયો ટાઢ તાપ અને વરસાદમાં સતત એક પગે ઊભો રહીને ખેતરની રક્ષા કરે છે, તેની નજર ચારે દિશા રહે છે અને તે પક્ષીઓ તથા ઢોરનો ખેતરમાં ઘૂસતા અટકાવે છે, તેથી તેનો પોતાને ખેતરનો રખવાલ કહ્યો છે। तो ये कहने का कोशिश कर रहा है कि जो चाड़िया है वो धूप बरसात ठंडी गर्मी सब में एक पैर पे खड़ा रहता है और खेत की रक्षा करता है, उसकी नजर चारों दिशा में रहती है, जिसके कारण पशु पक्षी खेत के अंदर नहीं घुसते हैं, इस तरह इसे खेत का रखवाला कहते हैं। नेक्स्ट है चाड़ियो न हो तो खेडूतनो सी खोट जाए, अब यदि स्केरक्रो ना हो तो जो किसान हो उनको क्या मतलब, उनको क्या दिक्कत आएगी, तो जो ચાડિયો ન हो तो પક્ષીઓ અને ઢોરો ખેતરમાં સરળતાથી ઘૂસીને પાકને નુકસાન પહોંચાડે, આનાથી ખેતરનું મહેનત બરબાદ થઈ જાય અને તેને આર્થિક नुकसान થાય। तो क्या होगा, यदि स्केरक्रो नहीं होगा तो पशु पक्षी आराम से खेत में घुस जाएंगे, अनाज को नुकसान पहुंचाएंगे, और जब अनाज को नुकसान पहुंचाएंगे तो किसान को बेचने के लिए अनाज नहीं होगा और उसे इकोनॉमिक लॉस होगा, आर्थिक उससे लॉस होगा। सो चाडियो खेडूतनो विश्वासु साथी छे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ कह रहा है कविता में आवता चाडिया ने आधारे वर्णन आगल वधारो, मतलब ना एक लाइन लिखा है, आपको चाडिया के बारे में और कुछ लिखना है। तो आजे मैं एक चाडियो जो तेनु माथू जूना માટલા જેવું गोल हतु, जेना पर कोઈએ जूनी टोपी मुकी हती, मतलब उसका माथा क्या था, पुरानी मटके से बना हुआ था और उस पे कोई एक पुरानी टोपी रखी हुई थी। तेनी
આંખે કાજલથી મોટી મોટી રંગેલી હતી, જે જોઈને कोई पण चकली डरी जाए। उसकी आंखें ऐसी बनाई हुई थी मोटी मोटी ना काजल से कि उसे कोई भी पक्षी देखेगा तो डर जाएगा। તેનું શરીર સૂખા પૂલા અને લાકડાના ढांचाથી बनेलू હતું। मतलब उसका पूरा शरीर किससे बना हुआ था? पुआल से और लकड़ी से उसका बना हुआ था पूरा शरीर का ढांचा। તેનો જૂનો ફાટેલો ઝબ્બો પહેર્યો હતો और उसने क्या फटा हुआ क्लोथ्स पहना था, જે પવનમાં લહેરાતો હતો। जो हवा चलने पर वो भी લહેરાતા था। તે ખેતરની વચ્ચે એક જ પગે ઊભો હતો, જાનો આખા ખેતરનો રાજા હોય। તેના હાથ લાકડાના હતા, જાણે તે પક્ષીઓને ભગાડવા માટે જ હંમેશા તૈયાર હોય। થોડી વાર પવન ફૂંકતા તેનો ઝબ્બો લહેરાયો અને તેના લાકડાના હાથ ધીમેથી હાલ્યા, જાણે તેનો મને હાથ હલાવીને હલો કહ્યો હોય। મનુ લાગે કે તે ગર્વથી કહી રહ્યો છે, હું આ ખેતરનો રખવાલ છું। तो इसके साथ ही ये वर्णन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, तो फकरो वाँचो, तेना आधारे आपेल प्रश्नों साचा जवाब सामे टिक करो। तो आपको पहले ये पढ़ना है पैराग्राफ, फिर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ आपको आंसर देना है। पहला है, विदर्भ घनी गंभीर समस्याओं सामनो करी रह्यो छे, तया वरसाद थयो नथी, तेथी पाक ओछो उग्यो छे। अब विदर्भ क्या था? गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था, वरसाद नहीं था, इसलिए जो फसल हुई थी बहुत कम उगी थी, निकले थे। ખેડૂતને આવા समय सहकारी संस्था अने गाम लोगोए मदद करी। अब इस समय जो किसानों के थे वो किसानों को सरकारी संस्था और ग्राम के लोगों ने मदद की। एक समाचार पत्रना पत्रकारे तेनी नजीकना विस्तारमा जईने लोको साथे वातचीत करी। तेनो आ बे अहवाल लाख्या। तो उसने लिखा, एक रिपोर्टर ने लिखा, क्या लिखा? सतीशनी वार्ता, यानी सतीश की बात। सतीश 13 વર્ષનો છોકરો છે। તેના પિતાજીએ ખેતી માટે લોન લીધી હતી, परंतु पाक निष्फल गयो। मतलब सतीश एक 13 साल का लड़का है जिसके पिताजी ने खेती के लिए लोन लिया था, लेकिन क्या हुआ? फसल नष्ट हो गए, अच्छे से हुए नहीं। હવે સતીશની માતાએ દર મહિને લોન પેટે रुपए 5000 चुकवावा पड़े छे, और इसलिए सतीश की जो माँ है वो हर महीने लोन के लिए 5000 रुपया उसे चुकाना पड़ता है। सतीशे काम करवानु शुरू कर्यु। अब सतीश ने क्या किया? काम करना शुरू किया। ते गामनी 17 बकरीओनी संभाल देखरेख राखे छे, यानी वो गांव की 17 बकरियों को देखरेख करता है। ते एक बकरी दीठ रोजाना 10 रुपया कमाई ले छे, और वह एक बकरी की देखरेख करने के लिए हर रोज 10 रुपया से मिलता है। कमलाबाईनी वार्ता। अब कमलाबाई की बातें, तो सरकारी संस्थाए खेडूतनो मदद करवा माटे गाय आपी। तो सरकारी संस्था ने किसानों की मदद करने के लिए गाय दिए। कमलाबाई पण एक गाय मिली, कमलाबाई को भी एक गाय मिली। गायनी कीमत रुपए 17,500 હતી। तो गाय की कीमत कितनी थी? 17,500। तेनो रूपी 5,500 यानी 5,500 चुकवावा अने बाकीना नाना सरकारी संस्थाएं चुकवाया। और तो कमलाबाई को कितने पैसे देने पड़े? सिर्फ 5,500 रुपए देने पड़े, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट था वो सरकारी संस्था ने दिया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बेस पे क्वेश्चन है, विदर्भ में कई समस्या आवी पड़ी हती, तो वरसाद આવ્યો न होतो तेथी पाक ओछो उग्यो હતો। नेक्स्ट है, ખેડૂતને કરવામાં આવેલી મદદની જાણ કોના દ્વારા થઈ? तो पत्रकार द्वारा। नेक्स्ट, सतीशना खेतરમાં पाक निष्फल केम गयो હતો? क्यों हुआ निष्फल? तो दुष्काल પડ્યો હતો માટે। नेक्स्ट है, सरकारी संस्थाए कमलाबाई गाय केम आपी हसे? तो कमलाबाईना खेतરમાં પણ पाक निष्फल गयो हसे माटे, यानी उस खेत में
अच्छी फसल नहीं हुई थी, इसके चलते इसे गा दिया गया। नेक्स्ट है हंसू छे तो वाचो, हंसना है तो पढ़ो। चकलो चकली खेतर माँ चंता हता चकली, आल्या भाग जल्दी, जो पेली बाजू को एक मानस उभो छे। तो चकली बोलती है जल्दी भागो, लगता है बगल में कोई आदमी खड़ा है। चकलो ध्यान थी जोईने, चिंता ना कर, ये चाड़ियो छे। चकलो बोलता है चिंता नहीं करो, ये तो चाड़ियो है, मतलब स्केयर क्रो है। चकली बोलती है तने केवी रीति खबर, तुम्हें कैसे पता है। चकलो बोलता है तेना हाथ में मोबाइल नहीं, मतलब आजकल के हर एक आदमी के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, और वो तो स्केयर क्रो रहता है, तो उसके हाथ में कहाँ से मोबाइल होगा। क्या खूब दिमाग लगाया चकलो चकली ने। तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके साथ ही आपको यदि किसी और क्लास का वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।